हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम लोग पिछली कक्षाओं में जो पेट के क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आज उसमें आगे बढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि क्या क्या परीक्षाओं में और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। किसके लिए? पेट के लिए। तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, जो महत्वपूर्ण है पेट की दृष्टि के लिए। भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? इंडिया किसने कहा? यानी भारत को इंडिया नाम किसने दिया है? तो इसको उत्तर में लिखेंगे यूनानियों ने। यूनानियों ने। अब हुआ क्या, जो हमारे यहाँ सिंधु नदी हुआ करती थी, यूनानी उसको यूनानी भाषा में इंडस कहा करते थे, और इंडस से परिवर्तित होकर के इंडिया हो गया। ईरानी सिंधु नदी को इंदु बोला करते थे। इंदु से हिंदू परिवर्तित हो गया। इसको विस्तृत जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जो क्लास है भारत के इतिहास का नामकरण, उसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया और इंडिया नाम यूनानियों ने दिया। आगे की तरफ देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन देश आते हैं? ठीक, कौन से देश आते हैं? अब उपमहाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग की जो इकाई है, भूभाग का मतलब जमीनी वाला, स्थल वाला भाग, वो महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग, स्थलीय भाग को ये महाद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप है तो उससे छोटा होगा। तो कौन से देश आते हैं इसमें नोट करेंगे। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, कितने हो? 3, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और भूटान। ठीक, इतने देश आते हैं किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में। इसको याद रखिएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी जो सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता, और विश्व की भी सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन जो आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से लगती है? तो इसको देखेंगे 8। ठीक, 8 राज्यों से लगती है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली को लेकर, तो 9 हो जाएगा। ठीक, अभी लेखपाल के परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने भारत संघ राज्य क्षेत्र, उसने पूछा था। संघ राज्य क्षेत्र यानी मतलब यूनियन टेरिटरीज को लेकर के, तो 9। ठीक, अगला आगे की तरफ देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? ऊपर वाला देखिए क्वेश्चन लेखपाल में अभी जल्दी पूछा गया है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। कहां तक फैली है? डैश देकर लिखेंगे 12 मील तक। ठीक, 12 मील तक फैली है। समुद्र के किनारों तक 12 मील का। और 1 मील बराबर होता है, इसको भी नोट कर लेंगे, 1 मील बराबर 1852 मीटर। ठीक, यानी लगभग 2 किलोमीटर के करीब में।
आगे की तरफ अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछ रहा है भारत का, तो ये हो जाएगा कीबुथु। ठीक, आगे की तरफ अगर देखेंगे, पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। अभी ये भी परीक्षाओं में पूछा गया था, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। इसमें 8 डिग्री, वनरक्षक की परीक्षाओं में पूछा गया था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश। और ध्यान दीजिएगा, बताना ये चाहते हैं कि ये जो पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक, ग्लोब पे जो ऐसे विषुवत रेखा के समांतर बीच में जो 0 डिग्री लाइन है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। जो इस तरह से रेखाएं खींची गई इसको अक्षांश बोलते हैं, और जो ग्लोब में खड़ी खड़ी लाइनें खींची गई इसको देशांतर बोलते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको जो बोलते हैं अक्षांशों को, इसको बोलते हैं कटिबंध। जो दोनों के बीच की दूरी को कटिबंध है। इसकी जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से बोलते हैं। इसके बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये भारत की पूर्वी बिंदु को देखा, यानी भारत के सबसे लास्ट में पूरब में कीबुथु पड़ता है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब आगे देखेंगे, भारत के मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ठीक, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार का मतलब इसमें जो भारत कहाँ स्थित है, ऐसे। अब खड़ी वाली लाइन में देखना है तो इसमें देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इसमें जो है 97 डिग्री 5 मिनट। ठीक, 97 डिग्री 25 25 मिनट क्या पूर्वी देशांतर। ठीक, नोट कर लेंगे इतना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं पेट की परीक्षा के लिए, जो कि पिछले यूपी ट्रिपल एससी में कई बार इन क्वेश्चनों को पूछ ही जा चुके हैं। और हमेशा कोई भी देखी कंपनी अगर पेपर करवा रही है, अधिकतर तो टीसीएस ही करवाती है, और जब ये टीसीएस कंपनी पेपर करवाती है तो नया क्वेश्चन इसलिए नहीं डालती कि अगर नया क्वेश्चन हम बनाकर ले आएंगे तो क्वेश्चन पे सवाल जवाब होगा, विकल्प गलत होंगे, क्वेश्चन गलत होगा तो सवाल जवाब होगा, तो हमारी कंपनी को फिर आयोग पेपर कराने के लिए देगा ही नहीं टेंडर। तो इसीलिए वो कंपनियां अपने से बचने के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे रहते हैं उसी में कुछ इधर उधर करके उनकी व्याख्या को कभी पलट देगा, कभी उनको पलट देगा, इसी को इधर उधर करके क्या करता है, पूछता रहता है। तो हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर विशेष फोकस करना है, और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को विशेष फोकस कर गए तो आप मान लीजिए कंपटीशन बीट करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत में पूछ रहा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती, क्या भारत में सबसे कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है लेह में। कहाँ? लेह में। और सर्वाधिक कहाँ होती है? अब इसी अगले उसको भी देख ले। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। कहाँ? मानसीराम मेघालय।
और लेह जो जनपद था लेह अब लद्दाख की राजधानी हो गया, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है सबसे कम बारिश, तो सबसे कम बारिश कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में? मथुरा में। सर्वाधिक बारिश गोरखपुर में। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संलग्न भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक है? कहाँ तक है? यानी समुद्र से तो ये 24 मील तक। ठीक, 24 मील तक। उस तरह से अधिकार क्षेत्र कितना होता है? यानी 12 मील तक अधिकार होता है, लेकिन संलग्न जो क्षेत्र सीमा कहाँ तक है? ये 24 मील तक होती है। और 1 मील बराबर हमने बताया 1852 मीटर। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। भारत का औसत समुद्र मापन कहाँ से किया जाता है? कहाँ से किया जाता है? तो ये है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। ठीक, कहाँ से? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। आगे लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, केंद्र यानी यूनियन टेरिटरीज शासित, यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा क्या हो शासन प्रशासन चलता राज्य। तो ये है, डैश देकर लिख लीजिएगा, जम्मू और कश्मीर। अब यस नहीं लगेगा क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर था, अब केवल जम्मू कश्मीर। ठीक, भारत का केंद्र शासित क्या है? राज्य है। छोटा में देखा जाएगा तो छोटा में कौन आ जाएगा जी? छोटा में कौन आएगा? पुदुचेरी। इसके बाद इसको देखते हैं। अगर भारत में केवल केंद्र शासित न केवल राज्य पूछता है तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। हमने क्या बोला? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे बड़ा तो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। लेकिन केंद्र शासित में देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर और छोटा पुदुचेरी। इसके बाद अगर पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद सबसे कम अगर पूछा जाता है तो कहाँ की? गोवा की। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी भारत कहाँ तक अंत तक व्यापार कर सकता है? आर्थिक क्षेत्र समुद्रों में कहाँ तक है? तो इसको डैश देकर लिखेंगे 200 मील। ठीक, जहां चाइना इसके क्षेत्र में तक आ जाता है। आगे तक लिखेंगे भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो एक गौर माता है। कौन? गौर माता। गुजरात में पड़ता है गौर माता। कहीं कहीं गौर माता, कहीं कहीं गौर माता देता है। ठीक, तो इसको देखते रहेंगे। गुजरात में पड़ता है। कहाँ? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक, गुजरात क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखानाओं के लिए। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ठीक, और साबरमती आश्रम वही है, दांडी यात्रा भी वही है। गुजरात में द्वारका पड़ता है जो कि पश्चिमी क्या है? पश्चिमी हमारा धाम है। ठीक, द्वारका धाम जिसको शंकराचार्य ने स्थापित किया। ठीक,
आगे की तरफ देखेंगे हम, भारत के कितने अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करती हैं? भारत के भारत के कितने अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करती है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थलीय स्पर्श करती है कितने राज्य? तो 16 राज्य। ठीक, अंतरराष्ट्रीय कितने राज्य, यहाँ ऊपर लिख लेंगे कितने राज्य, तो 16 राज्य। ठीक, 16 अंतरराष्ट्रीय 16 राज्य। भारत को मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को क्या करते हैं? छूते हैं। वो 16 राज्य हैं। आगे की तरफ देखेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल किसका? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 40,24,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना तक हो गया। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर, जहां से रत्न आभूषण निकाले जाते हैं, रत्नाकर किस उपमहाद्वीप का नाम है? किस उपमहाद्वीप का नाम है? तो किस उपमहाद्वीप का नाम है? किस महासागर का, सॉरी गलती हो गई, किस महासागर का? तो हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर जो भारत के पूर्व में, अरे सॉरी दक्षिण में स्थित हिंद महासागर। आगे की तरफ देखेंगे इसमें, और याद रखिएगा अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। आगे की तरफ देखेंगे, इसके मुख्य दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा पॉइंट। कौन? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरती है, ये है 8। कितना? 8। और जो ये 8 हैं कौन कौन से हैं देखेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कितने हो गए? 1 2 3 4। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, लास्ट में लिख लेंगे झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार। भारत के 8 राज्यों से होकर के क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक,
और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो याद रखेंगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो या जारे नदी काट कर रखती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। ठीक ना, इसको याद रखेंगे। कर्क रेखा को कौन सी नदी? माही नदी 2 बार काटती है। ठीक, माही नदी। मेहनत से पढ़ेंगे इसको और पेट के बैच के लिए हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज, और वहां बेहतरीन तरीके से नोट्स को प्राप्त कर पढ़ें। ठीक, आगे की तरफ देखा जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, हमने 8 राज्यों को लिखा, भारत की कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं होकर गुजरती है? तो ट्रिक लगाएंगे मित्र पर गमछा झाड़ और वहां से उत्तर दे देंगे। आगे की तरफ देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है कौन सी है? हिंदी भाषा है, सभी लोग जानते हैं। आगे देखेंगे, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे की तरफ देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान तो 7वां है। ठीक, इसको लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, दृष्टि से भारत का स्थान, भारत का स्थान तो 7वां है। ठीक, 7वां। लेकिन और जो देश आते हैं उसको नोट करेंगे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये 6 देश। 6 देश के बाद 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका? भारत। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो कि महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ठीक, जिसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। आगे की तरफ देखेंगे, कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो नोट करिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, बड़ी जनजाति भील है। ठीक, कौन? भील, कोल भील। ठीक है, झारखंड के, उड़ीसा के जंगलों में पाए जाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ के प्रसादों को क्या करते हैं? पकाते हैं। आगे की तरफ, और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की बहुत बड़ी प्रसिद्धि है कि वो 7 हंडे होते हैं ना, बड़े बड़े पीतल के, उसमें पकाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े हंडे में पकाए जाते हैं। 7 हंडे लटका करके पेड़ में, नीचे से अग्नि लगाई जाती है और सबसे पहले ऊपर 7वां पकता है, फिर 6वां, फिर 5वां, फिर 4था, फिर 3रा, इस तरह से करके उल्टा पकता है। ठीक ना, ये भगवान की विशेषता। और उस मंदिर की, जगन्नाथपुरी के मंदिर की विशेषता है कि उसकी जो झंडी होती है वो हमेशा हवा के विपरीत में रहती है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। आगे, और उस राजा, कौन से राजा ने उसका निर्माण करवाया, एक दिन हम सभी मंदिरों के विषय में देख लेंगे। आगे की तरफ देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये तो वलित पर्वत है। ठीक ना, वलित पर्वत है हिमालय। आगे देखेंगे, इसमें भारत की जो स्थिति है कहाँ है? 82.5 पूर्वी देशांतर में है। आगे की तरफ है, भारत का सर्वप्रथम नाम हिंदुस्तान किसने दिया? तो हमने भी बताया है कि जो ईरानी लोग थे उन्होंने सिंधु को इंदु कहा जाता था, इंदु कहते थे, और इंदु को परिवर्तित होकर इंदु से हिंदू हो गया और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक क्वेश्चन अच्छा है। 82.5 देशांतर, देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से 5 राज्य हैं, आपका भी एक मतलब बनता है कि आप एक बार मैप में 82.5 अंश जो सीधी, हमने बताया देशांतर सीधी लाइन होती है, अक्षांश ऐसे जो विषुवत रेखा पे पट है, समानांतर विषुवत रेखा पे। तो जो देशांतर है 82.5 अंश, उसको आप मैप में देखेंगे, एटलस मैप में, ठीक, एटलस मानचित्र के मैप में आप खोल करके पेज नंबर 7 और नए वाले में 8, ठीक, उस पे जा करके आप राजनीतिक वाले मैप में देखेंगे। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो स्थल वाले भाग। और इसके बाद देखा जाएगा तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर सर्वाधिक पूछता है तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होता है। और दलहन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश पूरे भारत में अग्रणी स्थान रखता है। अगर केवल सरसों के तेल में देखा जाएगा तो राजस्थान, लेकिन अगर पूरे तिलहन में देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश पूरा अग्रणी स्थान रखता है, जिसमें सरसों का, सूरजमुखी का, मूंगफली का, सोयाबीन का, बहुत से जैसे तेल निकाले जाते हैं। दलहन तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। सोयाबीन के उत्पादन में भी अग्रणी स्थान रखता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीच में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा था, सोया प्रदेश कहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है, ठीक। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर ये चीज केवल उस तरह से पूछा है कि सर्वाधिक वन कहाँ, लेकिन पूछता है कि अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ मिलते हैं तो मिजोरम में मिलते हैं। प्रतिशत के दृष्टि से कहाँ मिलते हैं, मिजोरम में मिलते हैं, इसको याद रखिए, ठीक। और मिजोरम नहीं दिया है तो उसके आगे बाद में मिजोरम के आगे मणिपुर त्रिपुरा देगा कहीं न कहीं, ठीक। आगे अगर वो भी नहीं दिया है तो हरियाणा दिया गया होगा। आगे की तरफ देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, तो ये पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट दो नाम से जाना जाता है। जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिण भारत का, ठीक, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम। तो इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम है ये है पिगमेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं और पार्सन पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम को। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध राज्य हैं, ठीक, स्थल रुद्ध राज्य हैं, इसको देखा जाएगा तो जो स्थल रुद्ध राज्य हैं भारत के 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं, ठीक, कितने, 20। स्थल रुद्र का मतलब होता है कि जहां पर पानी न पहुंचे, ठीक, स्थल रुद्र। और सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कजाकिस्तान है, इसको भी याद रखें, जिसके समुद्र से न तो सीमा लगती हो, ठीक, न उसका कोई जुड़ाव हो, झील तालाब नहर चलेगी नदी, लेकिन वहां पर समुद्री सीमा न हो। तो भारत में जो स्थल रुद्र राज्य हैं कितने हैं, 20 हैं, इसको नोट कर लेंगे। भारत में स्थल रुद्र राज्य 20, भारत में स्थल रुद्र यानी स्थलों से बंधे हुए, समुद्र सागर न मिलता, स्थल रुद्र राज्य, इनकी संख्या कितना है, 20 राज्य, ठीक, जहां पर समुद्री सीमा न लगी हो। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 देशांतर, फिर ये भी 5 82.5 देशांतर को हमने देखा 5 राज्यों से भारत से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है सबसे छोटा देश, तो इसको वेटिकन सिटी है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा
छोटा देश, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन है, वेटिकन सिटी। अभी हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। 7वें नंबर पर भारत आता है क्षेत्रफल में। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो चाइना सबसे बड़ा है, फिर भारत का स्थान आता है चाइना के बाद। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2030 के बाद भारत प्रथम स्थान पर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। फिर अगला है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कुल कितना भूभाग है, ठीक ना। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत मतलब पूरे विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा है भारत, फिर 2.42%, ठीक है। और उस तरह से देखा जाएगा तो लगभग 17% जनसंख्या पूरे विश्व की है भारत में। आगे की तरफ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि जो है केंद्र शासित जो राज्य है पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? पुदुचेरी 3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक, उसको भी नोट कर लेंगे। फिर आगे आता है भारत के कितने राज्य हिमालय की पर्वतों को टच करते हैं? तो 10, ठीक। हिमालय पर्वत की जो तीनों श्रृंखलाएं हैं, पहला उच्च हिमालय जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर नया वाले में जो सबसे निचला है उसी वाली हिमालय। भूगोल में हम लोग देखेंगे तो 3 जो पार्ट है वो 10 राज्यों को टच करते हैं, हिमालय से सटते हैं, ठीक। तो लगभग हम लोगों ने 40 से 45 क्वेश्चन को आज देखा, ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं। पिछली यूपी SSC और भी PCS, लेखपाल, हर एग्जामों में अधीनस्थ से लगाए वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो SSC की दृष्टि में भी कई क्वेश्चन पूछे गए। आगे हम इसी तरह देखते रहेंगे क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है इसकी दृष्टि से, और बहुत जल्द हम बहुत विस्तृत क्लास को और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्लासों को लाएंगे, जो कि पेट की परीक्षा करीब आती जा रही है तो उसको कवर कर सके। बस आप मेहनत के साथ जुड़े रहें, धैर्य बनाए रखें, जो भी पढ़ाया जाता है उसको मेहनत के तरीके से याद रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करें। मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर आए, ठीक। अगर प्रैक्टिस सेट अपने पास नहीं रखेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, चाहे वो GS, इसके पहले हिस्ट्री या संविधान कुछ भी पढ़ाए। अगर वनडे एग्जाम की दृष्टि में है तो आप किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है जो 500-700 के 600 के आसपास में मिलेगी। ऑब्जेक्टिव बुक, किरण पब्लिकेशन की GS की बुक नहीं लेना है जो पतले में आती है, नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक उसे मांगना है। हमें कहना है कि SSC का जो 10,000 प्लस क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव बुक का, किरण पब्लिकेशन का, उसको दे दीजिए, मांगी है। उससे थोड़ा सा कम में देखना चाहेंगे तो घटना चक्र SSC के आ जाएगा। वनडे एग्जाम की दृष्टि से चाहे वो टेट सीटेट कुछ भी दे रहे हूँ उसमें कवर हो जाएगा, ठीक। वनडे का सब कुछ SSC में कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर यूथ घटना चक्र नहीं लेना चाहते हैं तो उसे भी यूथ ऑब्जेक्टिव बुक यूथ का GS का, ठीक, SSC के। फिर अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, हरे कलर में उसका ऊपर का कवर होगा। अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो मार्केट में इडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव बुक निकाली है, उसको ले लें। नहीं तो हमारे टेस्ट सीरीज जो प्ले स्टोर ऐप है इस पे टेस्ट सीरीज तो फ्री में सबको मिलेगी। 1-2 दिनों के अंदर सब सारी चीजें व्यवस्थाएं हो गई हैं, अपलोड होगा, सब कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती रहेगी। लेकिन आपको अपने पास किताब रखेंगे टेस्ट सीरीज की तो महत्वपूर्ण मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इसमें पेट में तो क्वेश्चन भी बता रहे हैं, लेकिन अगर उसमें पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं तो उसमें आपको आंकड़ा होना चाहिए कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना कर पा रहे हैं, कितना। जो क्वेश्चन बचता है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर पूछें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया, हमारे व्हाट्सएप पे आकर के पूछ सकते हैं, ठीक। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के आसपास शेयर भी करें जितने लोग हैं। और इतना आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको।